नमस्कार। मैं एडवोकेट रजनीश भारद्वाज आज आपके साथ एक ऐसा प्रोमिनेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो हम सब की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ये टॉपिक है, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, एआई का कोई भी चैटबॉट यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके से साइबर से जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ साइबर क्राइम की घटनाएं हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 800 मिलियंस यूज़र्स हैं साइबर के, और आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के। ये जो साइबर क्राइम है एक ऐसा क्राइम है जो कभी न कभी आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। कभी आपको इकोनॉमिक लॉस दे सकता है, कभी आपको फाइनेंशियल प्लस आप कह सकते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस दे सकता है। तो आप इससे अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, और आपको सेफ गार्ड करना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर क्राइम है क्या एक्चुअली, और ये कैसे होता है? साइबर क्राइम, आप सोशल मीडिया पे हैं, थ्रू फोन्स हो सकते हैं, थ्रू लैपटॉप हो सकते हैं, बहुत सारी ऐप यूज़ करते हैं आप। तो जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर वो आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है, और आपसे वो परमिशन भी मांगता है जो आप देना नहीं चाहते। जैसे कि आपकी सारी पिक्चर्स मांगता है वो, जो आपके फ़ोन के अंदर हैं, आपसे आपका डेटा एक्सेस मांगता है, आपकी लोकेशन के एक्सेस मांगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मेरे दिमाग में ये टॉपिक क्यों आया आपसे डिस्कस करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि कुछ 3-4 दिन पहले मेरे को एक कॉल आता है, एंड पीपल टोल्ड मी दैट कि दे आर स्पीकिंग फ्रॉम द लखनऊ, फ्रॉम द ट्राई डिपार्टमेंट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने पूछा बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने कहा आपके खिलाफ एक लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैंने कहा मैं तो कभी लखनऊ गया नहीं। फिर उन्होंने बोला आपके नाम से कुछ सिम यूज हुए हैं और जो लखनऊ से इशू हुए हैं। तो बीइंग ए लॉयर, मैंने उनको बोला कि देखिए आपको जो करना आप कीजिए, ना तो मैंने कभी लखनऊ विजिट किया है और ना मेरे नाम से कभी लखनऊ कोई सिम इशू हुए हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को काफ़ी थ्रेट करने की कोशिश की। फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और एडवोकेट हूँ, तो आप फंस जाएंगे, मेरे से पंगा ना लें। एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हम रोहिणी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट थे। हमारी एक फीमेल लॉयर को एक कॉल आता है कि आपका बेटा हमने किडनैप कर लिया है, और वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मम्मा बचा लो, मम्मा बचा लो। और दैट लेडी वाज ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग इन द कोर्ट premises itself.
तो वी वर टुगेदर, देयर वर ऑलमोस्ट 20 to 30 एडवोकेट्स। हमने उन फीमेल लॉयर को कंसोल किया, उनको बोला आप चिंता ना करें और अभी कॉल आता तो मेरे से बात कराएं। और इन द मीन टाइम उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे आई एम दी सोलो मदर, मेरे हस्बैंड कहीं आउट ऑफ टाउन या वट एवर हैं और मैं अकेला पालन पोषण करती हूँ। मैंने कहा आपके घर में कौन कौन है? उन्होंने बोला कि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है और मैं हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करके पता करो, और मैंने उनको बोला साइबर क्रिमिनल्स को, मैंने कहा गिव मी 5 मिनट्स। उन्होंने फ़ोन किया, उनकी मदर इन लॉ ने उनको बताया कि उनका जो बेटा है वो घर पे है और अपना पढ़ रहा है। तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से वो फीमेल एडवोकेट कंट्रोल कर पाई अपने आप को, और उसके बाद हम साइबर सेल में गए और हमने कंप्लेंट लॉन्च कराई। जो नंबर आया था वो नंबर हमने बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों को कि साइबर क्राइम और भी इंसिडेंट हुए हैं मेरे नॉन में, मेरे फ्रेंड्स के साथ, और आप सबके सर्कल में भी हुए होंगे। तो आप साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए आप अपना कोई भी डेटा इजीली अवेलेबल ना कराएं। अपना कोई भी पर्सनल डेटा, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ITR हो सकती है, आपका पेटीएम नंबर, गूगल, वट एवर, जो भी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जो भी आप यूज़ करते हैं, वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें। अगर आपको कोई गाड़ी फाइनेंस करानी है, तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ट्राई टू गिव देम हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी, और अगर सॉफ्ट कॉपी देते हैं तो जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। नाउ अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है, थोड़ा सा चैट जीपीटी भी बात करते हैं। चैट जीपीटी एक AI टूल है, और आज की डेट में हम सब फटाफट चैट जीपीटी के ऊपर कुछ भी डालते हैं और वहाँ से कुछ रेडीमेड मटेरियल तैयार होके आ जाता है और आप वो यूज़ करते हैं। अगर आप चैट जीपीटी कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म, कुछ गवर्नमेंट जानकारी, कोई भी सोशल डेटा के लिए, सोशल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल के और फिर उससे कुछ पूछते हैं तो आपको जान के बहुत हैरानगी होगी। US में एक लड़के ने चैट जीपीटी से पूछा कि आई एम फेसिंग डिप्रेशन, व्हाट शुड आई डू? चैट जीपीटी ने या AI ने उसको बोला आप सुसाइड कमिट कर लें। तो उस लड़के को 4 महीने लगे चैट जीपीटी के साथ या AI के साथ कन्वर्सेशन में, और उस कन्वर्सेशन के दौरान AI ने उसको कन्विंस कर दिया he should commit suicide. That boy committed suicide. उसके पेरेंट्स ने फिर काफ़ी उन कंपनीज के ऊपर, उन